वेलकम बैक टू फिनेंस की दुनिया। फ्रेंड्स, टीडीएस में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और ये अपडेट जो है जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट भी हो गया है। तो अगर आप टीडीएस डायरेक्टर हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकें। विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली हम वीडियो पर चलते हैं। लाइक से जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। मेनली दो सेक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला है 194H और दूसरा है 194O। 194H में हम कमीशन और ब्रोकेज के अगेंस्ट में जो पेमेंट करते हैं उस पर टीडीएस काटते हैं 5% करके। और 194O होता है, ये होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, जिसमें वो टीडीएस काटता है 1% करके अपने सेलर के अगेंस्ट में। तो अगर आप भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ बिजनेस करते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको जो पेमेंट मिलता है उस पर 1% करके जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये टीडीएस काट के आपको पेमेंट करते हैं। तो एक्चुअली पहले होता क्या था, पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर से आप ऑर्डर करते हैं। मान लीजिए एक बायर है और वो ऑर्डर देता है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। ये ऑर्डर जो होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो सेलर को फॉरवर्ड करता है और सेलर जो है उस ऑर्डर को डिस्पैच करता है कस्टमर के पास थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉम जो होते हैं बीच का मिडिल प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट सेल किया जाता है। अब ये जो सेलर प्रोडक्ट सेल करते हैं उनका मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ फॉर इंस्टेंट मान लेते हैं, लेट्स 100 रुपीज़ प्राइस है। 100 रुपीज़ प्राइस में सेलर का कमीशन 5 रुपया उसमें ऐड करके करता है वो। उसके बाद ऑपरेटर जो है यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो अपना कमीशन मान लीजिए 5 रुपया ऐड किए। उसके बाद डिलीवरी चार्ज उस पर लगाया और टोटल ये प्रोडक्ट का प्राइस कितना हो गया, 112 रुपया। तो अब 112 रुपया जो है 112 रुपीज़ ये बायर जो है सेलर को देगा। अब ये सेलर को डायरेक्टली ना देकर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देता है। तो मान लीजिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है तो फ्लिपकार्ट को ये पेमेंट करेगा 112 रुपया। अब ये 112 रुपया फ्लिपकार्ट के पास जो आएगा, अब फ्लिपकार्ट क्या करता है, इसमें से अपना जो कमीशन है, मान लीजिए 5 रुपया का उसका कमीशन है फ्लिपकार्ट का, 5 रुपया काट के जो बैलेंस बचता है इसमें से मान लीजिए 5 रुपया डिडक्ट किया। उसके बाद 5 रुपया डिडक्ट करने के बाद 107 रुपया जो है वो होता है, वो डायरेक्टली पे कर देता है किसको, सेलर को पे कर देता है अपना कमीशन काट के। लेकिन ये पेमेंट करने से पहले वो टोटल रुपीस यानी ये 112 रुपये के ऊपर जो है टीडीएस काटता है @ 1% करके, 1% टीडीएस काटता है। उसके बाद ये 107 रुपया जो है उसको पे कर देता है। अब ये टीडीएस काटने के बाद इसमें से पेमेंट होता है उसका। अब ये तो पहले होता था इसमें, अब इसमें अपडेट जो आया है वो है, अब इसके बाद जो होता है टीडीएस ये काटने के बाद, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर से पेमेंट आने के बाद जो ये ई कॉमर्स जो 5 रुपये इसमें टीडीएस काटा है, अब 5 रुपया जो इसको पेमेंट करता है सेलर, उस पर जो सेलर जो है वो 194H में यानी कि कमीशन एज ए कमीशन जो पे करता है फ्लिपकार्ट को ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है इसको पे किया ना 5 रुपया। अब ये 5 रुपया पे वो होता है जो @ 5% यानी कि 194H के अगेंस्ट में वो टीडीएस काटता है। और टीडीएस काटने के बाद ये जो है सेलर अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करता है। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद जो सर्टिफिकेट आता है, टीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है जब जनरेट होता है तो टीडीएस सर्टिफिकेट को ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को किसको देता है, डायरेक्टली यहाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर को भेजता है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास जाने के बाद अब ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है इस टीडीएस सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो टीडीएस को पैसा जो है वो सेलर को रीइंबर्समेंट करता था। ये पहले होता था अभी तक। अब इसमें अपडेट क्या आ गया है, इसमें जो अपडेट आ गया जैसे स्क्रीन पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन एक जारी हो गई है जो कि 28 दिसंबर 2023 को इशू की गई थी। ये टोटल था पूरा गाइडलाइंस के ऊपर कि अगर आप 194O में इन्वॉल्व हैं तो उसमें क्या क्या इंस्टेंट हो सकते हैं और आपको क्या क्या स्टेप इसमें लेना है। तो ये जनरली पहले 1% करके टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर काटता था। अब उसके बाद जो कमीशन होता था ई कॉमर्स का, उस पर जो सेलर है वो अपना 94H में टीडीएस काट के उसका पेमेंट लेता था ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास। अब चूँकि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, इसमें होता क्या था कि देखिए, चूँकि ये जब पेमेंट करता था ई कॉम जो पेमेंट करता था सेलर को, ये टोटल रुपीज़ जब ये
अपना कमीशन काटने के बाद टोटल पैसा जो पेमेंट करता था सेलर को, उसमें से ऑलरेडी वो 194 1% करके TDS काट के, यानी कि 194 ओ में TDS काट के ही पेमेंट करता है। अब चूंकि उसी में ये इन्वॉल्व है 5 रुपया, यानी कि सेलर ई कॉम का कमीशन। अब ई कॉम का कमीशन के ऊपर फिर से सेलर दोबारा 194 में TDS काट के करता था। तो चूंकि अब ऑलरेडी पहले से इस टोटल अमाउंट ग्रोस अमाउंट पे TDS कट जाता है 1% करके, अब उस पर दोबारा ये जो 5% का TDS करता है 194 में, ये डबल टैक्सेशन हो जा रहा है, क्योंकि आपका जो पेमेंट ये मिल रहा है ये टोटल ग्रोस अमाउंट के ऊपर ऑलरेडी TDS कटा हुआ है, और ये 5 रुपये का जो कमीशन है ई कॉम का वो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर भी 1% करके डिडक्ट ऑलरेडी हो गया है। तो आपको ये वाला जो 5 रुपये इस पर दोबारा आपका कमीशन के बेसिस पे आपको 194 में TDS करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपडेट आया, यानी कि अब जनवरी 2024 से सभी के पास, सभी जो सेलर है उनके पास ई कॉम का मैसेज आ रहा है। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये सभी के पास मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया अब 5 जनवरी के बाद अगर आप इसका 194 का उनके कमीशन के ऊपर TDS काटते हैं और TDS सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में अगर आप रिम्बर्समेंट चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा अब उनको, यानी कि ई कॉम ऑपरेटर्स अब जो है पेमेंट नहीं करेंगे अगर 194 में कोई सेलर TDS काटता है। यानी कि अब TDS 194 में काटने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 194 में जब ये TDS जो पहले सेलर काटते थे उनको अब काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर पहले ही ग्रोस अमाउंट पे 194 में TDS काट लिया गया है ऑपरेटर के द्वारा। तो ये अपडेट है, इसके लिए जो गवर्नमेंट ने है नोटिफिकेशन भी ये जारी कर दिया है। अब नोटिफिकेशन में बहुत सारे इंस्टेंट, बहुत सारे जो ये एक तरह से गाइडलाइंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स में किस किस सिचुएशन में आपको क्या काटना है। मान लीजिए बायर एक सेलर है, और सेलर का जो सेलर साइड का एक इको है और बायर साइड का भी इको है। इस केसेस में सिमिलर मैंने एग्जाम्पल में आपको बता ही दिया है। इस एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसमें सेम एग्जांपल यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको डालकर समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप इससे सिचुएशन होता है तो आपका जो मान लीजिए प्राइस 100 रुपीज़ है, उसमें सबका ई कॉम का कमीशन वगैरह इन्वॉल्व है, पैकिंग चार्जेस, उसके बाद कन्वीनियंट फीस है। तो ये टोटल जो पैसा पेमेंट हो रहा है उसमें जो कमीशन होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना काट के जब पेमेंट करता है तो ग्रोस अमाउंट पे ही TDS काटता है, यानी कि 118 रुपया पे TDS काट के पेमेंट होता है 194 में। तो चूँकि ऑलरेडी उस पर हो जाता है तो उस जो कमीशन है ई कॉम का उसके ऊपर आपको TDS 194 में काटने की ज़रूरत नहीं है। सेम एग्जांपल है, ठीक है। इसके सिवा भी इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग 2-3 कंडीशन दिए हुए जिसमें समझाया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है, सारे जो डाउट्स है उसका क्लियरेंस हो जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन में एक और एग्जांपल दिया गया है सेम चीज़ के लिए कि मान लीजिए प्रोडक्ट का प्राइस 85 रुपीज़ है, उस पर सेलर साइड का कमीशन 10 रुपया है, बायर साइड का कमीशन 5 रुपया, यानी कि टोटल आपका 100 रुपया का प्राइस हो जाता है प्रोडक्ट का, जिसके ऊपर TDS करता है 194 में 1% करके ये ई कॉम काट के ही पेमेंट करता है सेलर को। तो इस पे अब जो है ये 10 रुपया 5 रुपये, यानी कि सेलर साइड कमीशन और बायर साइड कमीशन का 2 फिगर है, उसके ऊपर अब कोई TDS नहीं कटेगा 194 में जनवरी 5, 2024 ऑनवर्ड्स। ये क्लियर हो गया है, सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसके बाद एक और यहाँ पे दिया गया है कि हाउ विल GST वेरिएंट, यानी कि GST कैलकुलेशन के लिए जो आप बेसिक ग्रोस अमाउंट हम लोग कंसीडर करते हैं वो कौन सा अमाउंट होगा, यानी कि TDS काटने का। जैसे यहाँ पे बता दिया, ये भी एक डाउट है कि बहुत से सेलर को ये डाउट होता है कि ग्रोस अमाउंट कौन सा पकड़े। तो ग्रोस अमाउंट वही होता है जो टोटल अमाउंट होता है, यानी कि जिसमें सारा कुछ इंक्लूड है, यानी सभी का कमीशन, सेलर साइड का कमीशन, बायर साइड का कमीशन इंक्लूड है। इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं 85 रुपीज़ जो है प्रोडक्ट का प्राइस है, बायर साइड का कमीशन और सेलर साइड का कमीशन मिलाने 15 रुपये मिलाने के बाद टोटल 100 रुपया का प्राइस हो रहा है। अब 100 रुपया पे ही TDS करता है ये सेलर के पास जब आता है पैसा, उससे पहले ही ई कॉम जो होते हैं 1% करके TDS काटते हैं टोटल अमाउंट पे, यानी कि 100 रुपया पे। तो चूँकि टोटल अमाउंट पे TDS कट गया है, अब दोबारा उसमें ही इंक्लूड है जो कमीशन दोनों साइड का, सेलर साइड और बायर साइड के ई कॉम का, उस पर दोबारा 194 का TDS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो डबल टैक्स काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस पर 1% करके TDS 194 में काटा हुआ है, ठीक है। तो ग्रोस अमाउंट कौन सा आपको लेना है ये भी आपको क्लियर हो गया है। जो टोटल अमाउंट होता है प्रोडक्ट का प्राइस का, उस पर TDS 194
ओ में 1% करके कटेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अपडेट जो TDS का है, जो जनवरी 5 2024 से इम्प्लीमेंट हो चुका है, क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट कोई है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ई कॉम ऑपरेटर से इन्वॉल्व हैं, अगर आप ई कॉम ऑपरेटर के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं अपने किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो इस अपडेट को ध्यान में रख के आप आगे काम करिएगा, आगे अकॉर्डिंगली काम करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करना होगा ताकि सारी इंटीमेशन आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।